काफिला अब निकल चुका है काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। वो अभी यहाँ पर वाराणसी कैंटोनमेंट एरिया से गुजरते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर देखिए कैसे महिला कार्यकर्ता जो है वो पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करती हुई दिखाई देंगी। यहाँ से वो काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाएंगे और दर्शन करने के बाद यहाँ से लखनऊ को निकल जाएंगे। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए इस वक्त निकला है और उससे पहले तमाम कार्यकर्ता और यहाँ तक कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी स्वागत करने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर खड़े आपको दिखाई देंगे। एनसीसी कैडेट्स, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी और तमाम लोग यहाँ पर सुबह से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरने का इस जगह से। और यहाँ पर देखिए कि कितनी दूर तक आपको कार्यकर्ताओं का ये हुजूम दिखाई देगा। बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ आपको तमाम लोग यहाँ पर सुबह से जुटे हुए थे क्योंकि इसी रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला गुजर रहा था और उनको देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए लगातार इंतजार करते हुए लोगों का इंतजार पूरा हुआ। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकला है और यहाँ से वो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वो यहाँ से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे जहाँ से वो हरदोई जाएंगे और हरदोई में आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन वो करने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम है और आज उत्तर प्रदेश को एक बड़ा एक्सप्रेसवे यानी बड़ी सौगात भी मिलने वाली है। तो हरदोई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे हरदोई निकल जाएंगे और वहां से वो काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के बाद वहां पर हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे जो कि मेरठ से लेकर प्रयागराज तक की कनेक्टिविटी को 10 से 12 घंटे से घटाकर 6 घंटे करने वाली है। तो तमाम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने वाराणसी में भी किया और उसके बाद अब जो है वो हरदोई की बारी है, यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने की एक बड़ी परियोजना के रूप में जिसे देखा जाए वो आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। उम्मीदें क्या हैं? ये जो दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है खासकर महिलाओं के लिए। जी बिल्कुल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो नहीं लागू हो पाया, प्रधानमंत्री जी का बहुत अहम था वो, क्योंकि उन्होंने हमेशा महिलाओं के बारे में सोचा। जब प्रथम बार उन्होंने जब प्रधानमंत्री का पद लिया था तो 2014 में लाल किले से उन्होंने महिलाओं के लिए जो अधिनियम पास किए थे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जैसे आपका शौचालय के लिए उन्होंने कहा था, तो विपक्ष ने इस बात का बहुत तहतहाके लगाए थे कि ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो शौच की बात का सोच रख रहा है। लेकिन देखिए ये सब आम महिलाओं के लिए कितनी आवश्यकता की चीज़ें थी जो आज 2014 से 2026 में परिपूर्ण दिखाई दे रहा है कि महिलाओं का विकास हुआ है, महिलाओं को शक्ति मिली है, महिलाओं को आत्मनिर्भरता मिली है। तो जब प्रधानमंत्री जी का ये सपना जब पूरा हो जाएगा तो जो खुशी आज हमारे बीच में उनको देखकर दिखती है वो और दुगना तिगुना होगी। लेकिन काशी के सांसद हैं, काशी के अपने प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आते हैं, वो माँ बेटा उनको गंगा माँ बुलाती हैं। तो हम सब महिलाओं का भी बनता है कि प्रधानमंत्री काशी के सांसद आए हैं तो उनका भरपूर हम लोग स्वागत करते हैं। विपक्षियों को अधूरा ज्ञान है। ऑलरेडी ये बिल पास हो चुकी थी, बस इसे लागू करना था। और कल की जो आप लोगों ने देखा नारी वंदन जो सम्मेलन हम लोगों ने किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में, उससे ये काशी से यहाँ जो बहनें हैं हमारी, जो मातृशक्ति है, उन्होंने आगाज़ किया है और विपक्षियों को आगाह भी किया है कि जब हम सब बहनें उनका आभार व्यक्त करने के लिए कि उन्होंने एक अच्छा सार्थक पहल किया हम लोगों के लिए, उसका आभार व्यक्त करने के लिए 50,000 बहनें जब हम लोग आ सकते हैं तो उनको जिताने के लिए और संसद में बिल पास कराने के लिए हम लोग दिल्ली तक भी पहुंच सकते हैं। देखिए, जो बीजेपी ला रही है वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है। और विपक्ष में भी तो महिलाएं ही हैं, उनके साथ जो विपक्ष विरोध कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, जो भी हो, उनके यहाँ भी तो नारियां हैं। वो भी तो चाहेंगे कि 35% हमें भी मिल जाए कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा, चाहे वो सभासदी का हो, चाहे वो प्रमुख का हो, चाहे विधानसभा का हो, सांसद का हो, तो उनकी भी तो भागीदारी आगे बढ़ती। लेकिन उनको होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विपक्ष का जो है ना बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गई है, सोचने के लिए वो तैयार नहीं है। वो विकसित देश को देख करके उनकी आंख में पट्टी पड़ गई है। वो चाह रहे हैं वो मोदी जी तो कभी
बन नहीं सकते, लेकिन बिगाड़ना वो जानते हैं। और वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बाबा विश्वनाथ की कृपा से, माँ गंगा माँ की आशीर्वाद से ऐसे हमको सांसद मिले और काशी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो ऐसे तेजस्वी ओजस्वी हमारे प्रधानमंत्री, उनके कहने, उनके बहकावे, उनके किसी भी तरह के प्रेशर में हमारे प्रधानमंत्री नहीं आने वाले हैं, और न बीजेपी की मात्र शक्ति और हमारे कार्यकर्ता आने वाले हैं। निश्चित रूप से कल ही उन्होंने मंच से भी कहा है कि इसको केन केन प्रकार न हम इसको पारित करेंगे, सो पारित होगा ही। मैं डॉक्टर गीता शास्त्री, महानगर उपाध्यक्ष। महिलाओं में भी एक आस है कि हमको जब 33% आरक्षण जब हम महिलाओं को मिलेगा तो हम लोग भी कहीं न कहीं अपना जो भविष्य बनाएंगे, भविष्य बनाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कर रहे हैं हम महिलाओं के लिए, नारी शक्तियों के लिए, उन्होंने जो मान सम्मान हम लोग को दिया। और रही बात विपक्ष की और महिलाओं की, तो महिलाओं को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी संख्या में नारी शक्ति, जो भीषण गर्मी, कल आप लोग ने देखा ही होगा, जो इतनी भीषण गर्मी में जो नारी शक्ति का जो मनोबल नहीं गिरा पाया, नहीं तोड़ पाया विपक्ष, तो आगे भी नहीं तोड़ पाएगा। ये भगवामय है और मोदीमय है।